महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि भावलिंगी मुराजों की, जैन धर्म की। भव्यवर आत्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्तम से अति उत्तम बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जीव अनादिकाल से अनंत काल तक बिना विवेक के इस पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता है। जब तक उसे विवेक की जागृति नहीं होती, वह अनंत भवों तक, अनंतानंत भवों तक इस 84 लाख योनि में भटकता रहता है। जब 84 लाख योनियों में भटकते भटकते वह जीव अपनी आत्म अनुभूति के लिए अग्रसर होता है, तब वह जीव सो की ओर प्रवृत्त करता है और प्रवृत्त होते ही उसको विवेक जागृत होता है। जब तक विवेक नहीं आता तब तक उसके जीवन में कोई भी क्रिया सम्यक नहीं हो सकती, और सम्यक क्रिया करने पर यदि वह मनुष्य भाव में भी आ जाए तो वह विवेक पूर्वक क्रियाएं नहीं कर सकता। जो विवेकी पुरुष होते हैं प्रशांत भाई, जो विवेकी पुरुष होते हैं वह अपनी क्रियाओं को विवेक के द्वारा करते हैं। यह वह अपनी सांसारिक क्रियाएं भी करेंगे तो उसको भी विवेक पूर्वक ही करेंगे। यदि व्यापार करना है तो उसमें विवेक ही साथ में देगा। यदि घर को चलाना है तो विवेक ही साथ में देगा। यदि विवेक नहीं है तो वह व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा। कोई नया नवेला, विक्रांत भाई आपकी दुकान पर कोई नया स्टाफ आया, उसको आपने दुकान पर रखा और कोई व्यक्ति उसके पास आया कि हे भाई, मुझे तुम क्लासमेट की किताब दे दो, क्लासमेट की एक डायरी दे दो जिसमें मुझे लिखना है। वह जाता है, देखता है और देखने के बाद कहता है नहीं है, कहीं और से खरीद लो, नहीं है कहीं और से खरीद लो। वह कहता है एक बार देखो तो, कल विक्रांत भाई दिखा रहे थे, तुमसे कह दिया ना, समझ में नहीं आता, एक बार कह दिया, नहीं है तो नहीं है। अब ये बताओ कि उस आपके स्टाफ ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। और उसने अपनी विवेक का परिचय दिया कि अविवेक का परिचय दिया। यदि कोई व्यापारी होता तो क्लासमेट की नहीं है, लेकिन जम्बू की तो है, जम्बू की तो है, वो पकड़ा देता। यदि व्यापार करना है संजय भाई, व्यापार करना है तो अपने व्यवहार को सुधारो। किसको सुधारो? व्यवहार, परमार्थ का व्यवहार और अपरमार्थ का व्यवहार, अर्थात लौकिक व्यवहार और अलौकिक व्यवहार, दोनों व्यवहार के सहारे ही चलते हैं। आज की जो वर्णन है आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी, व्यक्ति को योग्य कौन है इस रत्नात्रय को धारण करने के लिए, इस मोक्ष मार्ग को धारण करने वाला कौन है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक को लौकिक वृत्ति की चर्चा बताएंगे, दूसरे को अलौकिक वृत्ति की चर्चा बताएंगे। मुनिराज से कहेंगे कि आपको व्यवहार नहीं करना, आपको अलौकिक वृत्ति करना है, और एक से कहेंगे लौकिक वृत्ति करना है। कौन सी वृत्ति करना? लौकिक और दूसरे से अलौकिक, यानी व्यवहार दोनों के चलेंगे। वृत्ति है तो व्यवहार होगा। लौकिक वृत्ति में यदि आपने किसी से पैसे भी लेने हैं तो आपको अपने विवेक को जागृत करना होगा, व्यवहार को जागृत करना होगा। सुबह की क्लास चल रही थी,
सुबह की क्लास में पूजन का प्रकरण आया। किसका प्रकरण? कल पूजन की द्रव्यों का प्रकरण था, आज पूजन करना कैसे, कैसी मुद्राओं के साथ पूजन करना है, यह प्रकरण चल रहा था। सुबह के प्रकरण में जब हम किसी को बुलाते हैं, क्या करते हैं? कैसे बुलाते? कैसे बुलाते? अरविंद जी आओ, आओ, व्यवहार है, आओ। ऐसे ही आपने विक्रांत को बुलाया, ए विक्रांत इधर आ। आएगा विक्रांत? विक्रांत बेटा यहां आओ। काम भी करके जाएगा, पैर दबा के जाएगा और पूछेगा और कोई काम तो नहीं है। क्यों शशिकांत जी? वही बेटा किसका? अरविंद जी का है कि नहीं? बेटा अरविंद जी का है, व्यवहार चल रहा है, बेटा अरविंद जी का है। अरविंद जी बेटे को बुला रहे हैं, ए विक्रांत इधर आ। एक बार तो कान बंद कर देगा, नहीं सुनना, नहीं सुनना। फिर बोला बेटा विक्रांत यहां तो आओ, कोई काम है। सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनने के बाद, आपके सुनने के बाद वह व्यक्ति क्या करेगा? पूछेगा पापा और कोई काम तो नहीं? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कोई काम हो तो बता देना। जैसे हमारे पास प्रदीप जी नहीं आए, उनका नाती आता है, महाराज जी नमोस्तु। यदि मैं किसी से बात कर रहा हूं या किसी काम में, एक बार फिर बोलेगा नमोस्तु। जब तक सिर पर हाथ नहीं रखूंगा तब तक नमोस्तु बोलेगा। नमोस्तु महाराज जी, हाथ रख दिया, हाथ रख दिया, और रखने के बाद फिर महाराज जी कोई काम हो तो बताना। मैंने कुछ बोला उससे? मैंने वृत्ति कैसी करी? उसने मुझे नमोस्तु किया और मैंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। उस बच्चे को यदि मैं 4 महीने बाद यहां से जाऊंगा और जाने के बाद मैं कहीं रास्ते पर विहार करते मिल गया तो वह देखकर कहेगा देखो देखो ये हमारे महाराज हैं, देखो देखो ये हमारे महाराज हैं। संजय भाई, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी दिखते हैं तो कैसे भाव होता है? ये हमारे महाराज हैं। होता कि नहीं होता? किसके कारण? यदि उसी समय आचार्य भगवान जब यहां पर थे और आपको झटकार देते तो आप कहते कि ये हमारे महाराज हैं। क्यों विक्रांत जी कहते? परिमल जी हमसे कहते हैं सुबह सुबह, महाराज जी ऐसा लगता है कि कोई अपना हमें सिखा रहा है कि नहीं यतीन भाई? कोई हमें हर चीज सिखा रहा है, अच्छे से सिखा रहा है। यदि हम बाहर मिलेंगे तो यतीन परिमल जी हम लोग को मिलेंगे ना, देखो ये हमारे महाराज हैं, कहोगे कि नहीं कहोगे? व्यवहार कुशल क्या कहलाएगा? व्यवहार कुशल। यदि घर में भी आपको काम कराना है, क्या कराना? पत्नी से भी काम कराना है तो आपको व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। एक प्रश्न आया था कि महाराज जी चौके में बाहर के लोग आते हैं, सोला पहनकर नहीं आते और आहार देते हैं। अब आप कहना सोला कैसा? सोलापुर वाला सोला कि फिर शुद्ध सोला? और हम उनसे कहते आप सोला नहीं पहने हो, आप बाहर जाओ, तो वो लड़ना प्रारंभ कर देते हैं कि मैं भी तो आहार देने आया हूं, मैं भी सोला पहन के आया हूं। आप यहां पर व्यवहार कुशल नहीं हो। क्या नहीं हो? व्यवहार कुशल नहीं हो। अक्षय कहां है? अक्षय आए कि नहीं आए? एक दिन मैं एक चौके में गया था, चौके में गया, वहां के लोग क्या कर रहे थे? हाथ में एक कटोरी लिए सबसे दिला रहे थे, लेकिन दिलाने में प्रवृत्ति कैसी थी? उठाया, अपने वाले को पकड़ा दिया, चलो आहार आगे तुम दो। पीछे वाला देख रहा है, क्या कर रहा है? पीछे वाला देख रहा है। फिर उसके हाथ से लिया, दूसरे अपने वाले को पकड़ा दिया, तीसरे को पकड़ा दिया, और जैसे ही वो आगे आने आए दिया धक्का, उसको पीछे कर दिया। अब ये बताओ, ये आपका व्यवहार अच्छा है? ये आपका व्यवहार अच्छा है? जो आपने व्यवहार किया ठीक है, आज आपका चौका है। किसका चौका है? आपका चौका है। कल यदि आप बहु बाहर का बच्चा, यदि मानस पाटनी है, आप नागपुर गए, मानस पाटनी ने चौका लगाया, अरविंद जी को उसने देखा और अरविंद जी ने इसको धक्का मारा होगा, और मानस पाटनी ने क्या किया? पहले नंबर अरविंद जी को बुलाया, अरविंद जी आइए,
आइए अरविंद जी आप आहार दीजिए। और अरविंद जी ने आहार दिया और धीरे से कह दिया, अरविंद जी आपको हम धक्का नहीं मारेंगे, आपको हम धक्का नहीं मारेंगे। सामने वाले ने आपकी इज्जत करती हुई भी बेइज्जती कर दी। मिठाई खिलाकर थप्पड़ मार दिया। श्रीकांत जी, शशिकांत जी, हुआ कि नहीं हुआ? आपको उस समय स्वयं के व्यवहार पर रुष्ट होना होगा कि यदि मैं वहां पर ऐसे धक्का नहीं मारता तो आज मुझे ये शब्द सुनने मिलता क्या मानस? वो व्यक्ति ने देख लिया, विवेकी पुरुष था, वो भी चाहता तो आपको धक्का मार सकता था, तो आपका विसंवाद हो जाता का। विवेक था। मानस ने बुलाया, सम्मान से बुलाया। देखो हमारे WIT में मैं जहां पर पढ़ा हूं सोलापुर में, वहां पर ये अंकल थे, इनके यहाँ चौका लगता था, इनने चौका लगाया। सौम्य सागर जी आए थे, इनने चौका लगाया और इनको इसलिए मैं आगे बुला रहा हूं। आगे बुलाया लेकिन सबके सामने बेइज्जती नहीं करी उसने, सिर्फ आपके कान में कह दिया। किसने कह दिया? कान में कह दिया। विवेक था उसके अंदर, लेकिन आपने उसकी बेइज्जती किसके सामने करी? किसके सामने करी? सबके सामने करे। अब बताओ माताओं, मानस अच्छा है कि अरविंद जी अच्छे हैं? मानस अच्छा था व्यवहार में कि अरविंद जी अच्छे थे? कौन था अच्छा? विवेक। ठीक है, सोलापुर में पॉलीथिन का सोला नहीं चलता, सोलापुर में पॉलीथिन का सोला नहीं चलता। अब बच्चियां आती हैं, पूछती हैं महाराज जी हम लोग सोला कैसे पहने, फिर हमें भी आहार देना है, हम लोग भी BHMS से अब जीवराजगंज माला से आते हैं, दूर है ये, तो इसके लिए व्यवस्था ज्ञानी मां को करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? ज्ञानी मां को व्यवस्था करनी चाहिए। उनकी सोले की व्यवस्था अलग से कर दें कि बेटा तुम आहार देने आओ, आहार सोला अपना ना लेके आओ, आपके लिए यहां पे सोले की व्यवस्था कर दी है। अरविंद जी ने लड़कों की तो व्यवस्था कर दी, और अब तो और है कि अब लाने की जरूरत नहीं, उनने और 100 डलवा दिए। कितने डलवा दिए? 100 और डलवा दिए कि नीचे जाओ, बेसमेंट में जाओ, वहां पर अपने सोला पहनो और आहार देकर वापस आ जाओ। सोला क्या हो गया? सोला। ये सोला है। सोला के लिए 16 प्रकार की शुद्धि का नाम सोला है, वस्त्रों की शुद्धि का नाम सोला नहीं है। चौका लगाते, चौका के लिए वो इतनी सी जगह चौका नहीं है। चौके का अर्थ होता है द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। कौन सी शुद्धि? सबसे प्रथम मन शुद्धि। कौन सी शुद्धि? मन शुद्धि। मन शुद्धि का अर्थ होता है कि आपके भावों में विकृति ना आए। कोई चौका लगाए या ना लगाए बात अलग है। आप जब मुनिराज को आहार दे रहे हो और मन में बगल वाला आपको बार बार पिंच कर रहा है, क्या कर रहा है? बार बार पिंच कर रहा है, तो मन शुद्धि 2 की बिगड़ रही है, 1 की नहीं, 3 की। एक जो पिंच कर रहा उसकी शुद्धि बिगड़ी, किसकी? मन शुद्धि। दूसरी पिंच जो कर रहा, जिसको पिंच हो रही, उसकी शुद्धि बिगड़ी। और तीसरी, जब मुनिराज देख रहे हैं कि सामने वाला दूसरे को भगा रहा है, तो सामने मुनिराज पात्र की भी मन शुद्धि बिगड़ी कि नहीं? हो कि नहीं? और जैसे ही मुनिराज की मन शुद्धि बिगड़ी, वैसे ही बालचंद टपक गए। कौन आ गए? बालचंद जी टपक गए। अब बताओ शुद्धि बची क्या? फिर काय की शुद्धि? कोई शुद्धि बची? यदि कोई श्रावक सोले का भोजन करता है तो वह अपनी व्यवस्था स्वयं बनाकर रखे। बच्चे आए हैं, आपने उनने क्या किया? तुम पॉलीथिन का सोला पहन के आओ, मैं तुम्हें अंदर नहीं घुसने दूंगा। अब ये बताओ, पंचम काल है। कौन सा काल है? पंचम काल है। आपने ज्ञानी मां, आपके बेटे ने, अभी आपका बेटा आहार देता, पोता है आपका, पोता यदि पोते को आप आहार देने आए, दिलाया है, उसने कुछ गिरा दिया, तो आप क्या कहते? कोई बात नहीं, आगे से ठीक करना। क्या करना? आपने सोला पहन के आया बच्चा और आपने कहा क्या पॉलीथिन का सोला पहन के आया, चल भाग यहां से, चल भाग यहां से। तो अब बताओ क्या होगा?
अब वो बच्चा कभी आहार देने आएगा? मुनिराज तो खड़े हैं कि वो आहार दे ले, मुनिराज तो खड़े हैं वो आहार दे, लेकिन सामने जो बीच में थे उन्होंने उसको धर्म से विमुख कर दिया कि नहीं कर दिया? हमारे पास लिंगायत समाज के लोग आ रहे हैं कि महाराज जी हमें आपको आहार देना है। कौन से समाज के? और दूसरी अदर समाज के लोग आके कहते महाराज जी हमें आहार देना है, आपकी सुना है कि आप कोई नियम नहीं देते, हमें आपके धर्म में दीक्षित होना है। अब बताओ, स्वयं के घर को तो संभाल नहीं पा रहे हम, और दूसरे को हम बुलाएंगे तो आप संभालने दोगे उसको? क्यों प्रथमेश संभालने देंगे? यदि स्वयं के बच्चों को संभालना है तो उसको प्यार से समझाओ। किससे समझाओ? प्यार से समझाओ। बेटा मैं सोले का भोजन करता हूं और सोले में आहार देता हूं। किस में आहार देता हूं? सोले में आहार देता हूं, जो चौका है उसी में आहार करता हूं, लेकिन जो तुम पॉलिथीन का सोला लेके आते हो ना वो हमें नहीं चलता। क्या नहीं चलता? एक काम करो, तुम्हें पॉलिथीन में लेके आना ना, तुम उसको पूरा सुखाकर मत लाओ, पूरा सुखाकर मत लाओ, ड्रायर में ड्राई कर लेना, लेकिन थोड़ा गीला हो। कैसा हो? थोड़ा सा गीला हो, जैसे ही तुम पहनोगे हवा लगेगी सूख जाएगा, तुम सोले में हो जाओगे। ये पद्धति है कि नहीं? पद्धति ये है। यदि आपने ये समझाया तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि अरविंद जी नहीं कहेगा, वो कहेगा, वो आपको कहेगा काका। क्या कहेगा? काका आपने अच्छा बताया, और कोई गलती हो तो बता देना। और अरविंद जी का क्या फालतू का सोला पहन के आ जाते हो? क्या ये तुम्हारा सोला पॉलिथीन में पहन लेके आए हो, चलो बाहर भागो। दूसरे दिन कहेगा ओ अरविंद, ओ अरविंद। ओ अरविंद बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? व्यवहार कुशल। कौन सा कुशल? व्यवहार कुशल। और यदि वह सामने आपके आहार दे रहा होगा और उसका चौका होगा, और यदि वो कसाय बंदी होगी, उसकी क्या बंदी होगी? कसाय बंदी होगी, तो फिर आपको देखना आपको भी संक्लेशता हो जाएगी। ना आपकी मना शुद्धि बचेगी, ना वचन शुद्धि बचेगी, और काय शुद्धि तो है ही नहीं। मन नहीं, वचन नहीं, तो फिर काय शुद्धि बचेगी क्या? फिर आहार जल शुद्ध कहते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। सब पहली बार आहार देने आ रहे हैं। कभी 60 साल चतुर संतोष जी 60 साल के निकल गए, कभी आहार नहीं दिया। एक व्यक्ति कह रहा था महाराज जी चतुर संतोष जी आते हैं, पहले घुस जाते हैं और आहार देकर फिर बाद में भाग जाते। प्रथमेश देखो 60 साल का बुढ़ा, कितने साल का बुढ़ा? 60 साल के बुढ़े में इतनी स्फूर्ति है कि मैं मुनिराज को आहार दे लूं। तू 25 साल का बुढ़ा, 25 साल के बुढ़े में नहीं है कि मैं आहार दे लूं। धन्य है चतुर संतोष जी को तो मैं अनुमोदना करता हूं, सब अनुमोदना करो कि इतने बूढ़े होने के बाद भी वह आहार देने के लिए तत्पर हैं। नहीं तो 60 साल में कहते का समय निकल गया, समय निकल गया, कौन आहार दे? क्यों संजय भाई, कौन आहार दे? और इतना छोटा सा छोकरा मेरे नाती के बराबर, उसको मैं आहार दूंगा? चतुर संतोष जी धन्य तुम्हारे, धन्य 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 परिणाम है, धन्य धन्य परिणाम है कि आप आहार देने के लिए आतुर होते हो। आहार देने मिले ना देने मिले, एक ग्रास मिले दे लेना, लेकिन विवेक पूर्वक देना और हड़बड़ी नहीं करना। देना, आपको पता है हम तीनों आपसे आहार लेने के लिए आतुर हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? चतुर संतोष जी देखते और हम लोग पहले देखते, दे लो यार बूढ़ा बब्बा है, कब चला जाए कौन जाने, कब चला जाए कौन जाने, इसलिए हम लोग ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि यदि कोई मुनिराज किसी से आहार ले रहे हैं तो श्रावकों को इत्या ध्यान रखना कि कोई विशेष होगा। क्या होगा? विशेष होगा। हमारे लिए सब सामान्य है और सब विशेष हैं, सब सामान्य सब विशेष है। यदि हमारा व्यवहार खराब होता तो चतुर संतोष जी आप आहार देने आते? सही बता ना? कहते महाराज एक दिन आहार देता, हर दिन आहार देने जाता ही नहीं मैं, कि महाराज जी गुस्सा करते हैं, महाराज जी
हमसे आहार नहीं लेते। लेकिन जब मुनिराज सामने नीची मुद्राएं करके, नीचे मुस्कुराते हुए, प्रसन्न मना, कौन से मना? प्रसन्न मना। कल सारस्वत सागर जी जहां पर आहार लेने गए, वहां माताएं इतनी खुश हो रही थी, महाराज जी पहली बार चौका लगाया है। कौन सा लगाया? कोई जय जिनेन्द्र करके कुछ है, उनका मंडल है, पहली बार चौका लगाया है। और आज इतना आनंद आया है कि अब मन होता है कि जो ज्ञानी अम्मा और धनश्री अम्मा हैं, यदि ये नहीं होंगी तो हम पूरा, जो भी मुनिराज आएंगे उनका पूरा का पूरा चौका संभाल लेंगे। भाव है, व्यवहार है। मुनिराज का व्यवहार नहीं होता संतोष भाई, मुनिराज का व्यवहार नहीं होता तो आप यहां पर बैठे होते क्या? हमारी जब हम नीचे उतरते हैं तो बूढ़े से बूढ़े, अजित बाबा है ना, अजित बाबा, अजित काका, वो आ जाते, महाराज जी हाथ पकड़ लो। घुटनों में थोड़ा सा दर्द रहता तो वो कहते महाराज जी आप हाथ पकड़ लो हमारा। खुद उनको हाथ पकड़ने की जरूरत है, वो हमारे हाथ पकड़ने आते हैं, है कि नहीं? व्यवहार कुशल। कौन से कुशल? व्यवहार कुशल। जब वो मेरे हाथ पकड़ने आते तो मुझे भी ऐसा एहसास होता है कि यहां पर मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, मेरा परिवार है। किसके कारण? जब आप किसी को सम्मान दोगे तो आपको सम्मान, जब आप किसी को सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। टिट फॉर टैट, टिट फॉर जैसे को तैसा। यदि एक बार की बात है, हमारे घर में पापा, घर बन रहा था तो पापा ने क्या किया, पापा ने एक ठेकेदार को काम दे दिया। वो ठेकेदार काम कर रहा था। अब उस ठेकेदार की इतनी सुबह 9 बजे लेबर आई। लेबर आने के बाद लेबर आई तो पहले उसने सबको चाय पिलाई। क्या पिलाई? चाय पिलाई। और चाय पिलाने के बाद सब लेबर काम करने लगी। जैसे ही 12 बजने के बाद वो खुद ऊपर गया, ऊपर जाके एक मटका लेकर गया और एक लोटा, सबको पानी पिला रहा, सबको पानी पिला रहा। अब पानी पिलाने के बाद जैसे ही 2 बजे, तो 2 बजे की छुट्टी होती है भोजन की, तो उसने क्या किया कि पापा से बोला सेठ जी एक काम करो, एक चूड़ा का डिब्बा लेके आओ। चूड़ा जानते? नमकीन, मिक्स नमकीन, चूड़े का डिब्बा लेके आओ। पापा क्यों? बोले लेके तो आओ। पापा ने कहा ठीक है ले जाओ, क्योंकि दुकानदारी थी, किराने की दुकान थी, तो पापा ने पूरा का पूरा एक नया का डिब्बा, उसको लगभग 5 किलो का डिब्बा पकड़ा दिया। वो ले गया। लेकर उसने, लेबर भोजन कर रही थी उसकी, क्योंकि उनकी अपनी हिसाब से ले रहे थे कि सूखी रोटी सब, तो उसने सबके डिब्बों में चूड़ा डाल दिया। अब डालने के बाद उसने पापा को बुलाया। बोले पापा से बोले जाओ सबको पानी पिला देना आप। पापा कह रहे मैं सेठ हूं, मैं पानी पिला दूं? पापा ने कही सेठ जी समझो, आप जाओ पानी पिला दो। पापा गए, सबको पानी पिलाया। बोले सेठ जी आप घर जाओ, अब हम शाम को मिलते। 4 बजे उसने घर पे मम्मी को फोन किया, मम्मी से बोला कि चाय बनाकर भेज दो। मम्मी ने कहा ठीक है, चाय बना के भेज दी। छत डल रही थी, काम चल रहा था। अब जैसे ही शाम हुई, कितनी क्या हुई? शाम हुई, आधी छत बची थी। कितनी छत बची थी? आधी छत बची थी उसको होने में। तो उसने कहा छुट्टी। बोले छुट्टी नहीं। बोले सेठ जी, पापा ने कहा तुम्हारी छुट्टी कल काम कर लेंगे। बोले नहीं, आज नहीं, आज शाम को हम लोग पूरा करके जाएंगे। कितने रुपए खर्च हुए होंगे? लगभग 100-200 रुपए खर्च हुए होंगे ना। सामने वाले ने आपका व्यवहार देखा, सामने वाले ने आपका व्यवहार देखा, और व्यवहार देखने के साथ 6 बजे और कोई होता, चाय ना पिलाते, नमकीन ना देते, पानी ना पिलाते, तो जैसे ही 5 बजते वो अपनी कन्नी और सामान उठाता और खिसक जाता। आपका काम हो रहा कि नहीं हो रहा उसको नहीं पता। पता कि नहीं पता? नहीं पता। लौकिक वृत्ति चल रही है। और उसने जैसे देखा सेठ जी 2 घंटे का काम है। कितने घंटे का? 2 घंटे का काम है। 5 बजे जाते, 7 बजे जाएंगे, और 7 बजे जाने के बाद वो लोग गए। तीसरे दिन एक लेबर और आ गई, कोई ने बुलाया नहीं। बोले सेठ जी आपकी तराई कर दें, पानी डाल दें? पापा बोले आज तो नहीं करनी, क्योंकि आज मैं बाहर जा रहा हूं। और सब लोग, हम लोग उस समय शिखर जी जाना था, पापा लोगों को शिखर जी जा रहे हैं। बोले सेठ जी टेंशन मत लो, हम पूरी तराई कर देंगे।
बोले पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए हमें, पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। किसके कारण? व्यवहार के कारण। लौकिक वृत्ति। कौन सी वृत्ति? लौकिक वृत्ति। यदि आपकी लौकिक वृत्ति है तो प्रशांत भाई आपके हम्माल बिना पैसे के भी पूरे बोरा उठाकर रख देंगे कि नहीं? और आपकी लौकिक वृत्ति अच्छी नहीं है तो आपकी वृत्ति फिर आप परेशान हो जाओगे। हर दिन आप लेबर को 10,000 रुपए भी दिन दोगे तो भी वो भाग जाएगी। भागेगी नहीं। व्यवहार क्या कहलाता ये? व्यवहार कुशल। जब तक व्यवहार कुशल नहीं होगे तब तक परमार्थ में नहीं जा सकते। किस में नहीं जा सकते? परमार्थ में नहीं जा सकते। परमार्थ के लिए व्यवहार कुशल होना आवश्यक है। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं कि वही व्यक्ति रत्नात्रय को प्राप्त कर सकता है जो अलौकिक व्यवहार को जानता होगा। किस व्यवहार को? अलौकिक व्यवहार को जानता होगा, वही परमार्थ में चल सकता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, हाथ जोड़ लो। अनुसर तम पद में तत् कदम्बरी चरचार नित्य निरमवे मुख एकांत विरति रूपा भवंती मुनि नाम लौकिक वृत्ति। मुनिराज की अलौकिक वृत्ति। किसकी वृत्ति? मुनिराज की अलौकिक वृत्ति यदि श्रावक व्यवहार ना बनाए तो उसका जीवन नहीं चल सकता, और यदि मुनि लौकिक व्यवहार बनाए तो उसका जीवन नहीं चल सकता। मुनिराज यदि लौकिक वृत्ति में तत्पर रहें, हर समय मुनि श्रावकों से घिरे रहें, अपनी वृत्ति को ना करें, सामायिक प्रतिक्रमण आदि ना करें, तो उनकी वृत्ति लौकिक वृत्ति हो गई जाएगी। वो लौकिक मुनि कहलाएंगे। कौन से मुनि कहलाएंगे? लौकिक। पारलौकिक मुनि नहीं कहलाएंगे, अलौकिक मुनि। आपने एक बार एक प्रश्न आया हम लोगों के पास कि महाराज जी आप लोग गेट बंद करके क्यों रहते हो? आप गेट बंद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हमने कहा कि आपने किसके सामने देखा कि गेट बंद नहीं होता, आप बंद और चालू नहीं कर सकते? हमने कहा, बोले हमारी माता जी, हमारी जो माता जी है जिनको हम मानते हैं वो गेट बंद नहीं करती, हम लोग उनको बंद करते हैं और खोलते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, माता जी नहीं कर रही, अच्छी बात है। बोले कौन सी? हमने कही श्राविका हैं कि आर्या हैं? बोले श्राविका हैं। हमने कही ठीक, अच्छी बात। अब हमने कहा ये बताओ, ग्रंथों में मुनिराज को एकांतवास की बात कही है कि नहीं कही? एकांतवास की कही है। मुनिराजों को वन में रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। लेकिन अब सहनन नहीं है, सहनन नहीं है, तो फिर तो बोले मुनिराज को अब धर्मशालाओं में रहना है। किस में रहना? धर्मशालाओं में रहना है। अब धर्मशाला में यदि हम गेट खोल कर रखेंगे, विक्रांत जी आ रहे, यतीन जी आ रहे, परिमल जी आ रहे, मानस आ रहा, हर समय लोग रहेंगे। अब मुनिराज का एकांतवास हो पाएगा क्या? हो पाएगा? तो मुनिराज गेट बंद कर देते हैं। क्या कर लेते? फिर बोले महाराज जी आप क्यों करते हो? कोई श्रावक कर देगा। तो हमें ये बताओ, जब अंदर हम बैठे हैं तो हमें मालूम होगा कि हमें गेट कब खोलना है? श्रावक को पता है क्या? अब मूलाचार जी में लिखा है, कोई भी यदि आरिका हो, कोई भी यदि आरिका हो, उसको अपने साथ एक आरिका साथ में रखनी पड़ती है और श्राविकाओं को भी रखना पड़ता है। लेकिन मुनिराज को यह कथन नहीं आया। मुनिराज को कथन नहीं है। यदि 3 मुनिराज साथ में हैं तो वो 3 मुनिराज ही अपने कक्ष में रहेंगे, अदर कोई श्रावक को नहीं रखेंगे। लेकिन आरिकाओं को रखना अनिवार्य है। आरिका लघुशंका करने जाएगी भी ना तो वो अकेली नहीं जाएगी, उसको 2 साथ में चाहिए। लेकिन मुनिराज यदि लघुशंका आदि को जाना है तो वो अकेले भी जा सकते हैं। सब चीजें मूलाचार की हैं, व्यवहार है, अलौकिक व्यवहार है। लेकिन हर जगह की वृत्ति को हर पर नहीं थोपा जाता। श्रावक की जो वृत्ति है वो मुनिराज नहीं करेंगे, और जो मुनिराज की वृत्ति है वो श्रावक करेगा क्या?
श्रावक की वृत्ति श्रावक की जैसी होती है, श्रावक का व्यवहार श्रावक के जैसा है, मुनिराज का व्यवहार मुनिराज के जैसा है। यदि आरिका एक दिन नहाती है, पूरे माह में उनको एक दिन स्नान करने का नियम है, क्या मुनिराज स्नान करेंगे? आरिकाओं को 7 दिन एक जगह ही भोजन करने का आदेश है कि आप एक जगह ही स्थान पर रहकर ही भोजन करोगे, क्या मुनिराज एक जगह ही स्थान पर भोजन करेंगे? करेंगे? आरिकाओं को जिनचर्या जिन प्रावज्जा धारण करने का निषेध है। छुल्लक को एलक को छुल्लिकाओं को जिन प्रावज्जा धारण नहीं कर सकती। मुनिराज जिन प्रावज्जा में ही रहते हैं। किस प्रावज्जा में रहते हैं? जिन प्रावज्जा में नग्न दिगंबर रहते हैं। आरिकाओं को कभी भी श्रावकों के सामने खड़े होकर सामायिक करना निषेध। श्रावक श्राविका श्राविका आरिका छुल्लिका ये कभी किसी श्रावक या श्राविका के सामने खड़े होकर सामायिक नहीं कर सकती, एकांत में करेंगी। लेकिन मुनिराज तब पर्वत पर खड़े होकर, छत पर खड़े होकर, चौराहों पर खड़े होकर भी सामायिक कर सकते हैं। खड़े होकर सामायिक कर सकते हैं। परिवर्तन है कि नहीं? मुनिराज यदि गेट बंद करेंगे तो इस पिच्छी का उपयोग करके करेंगे, पूरा मार्जन करेंगे फिर गेट बंद कर देंगे। हो कि नहीं? अलौकिक वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है? इसीलिए किसी एक श्राविका की कहे हुए की हुई कार्य को मुनिराजों पर नहीं थोपा जाता, आरिकाओं पर नहीं थोपा जाता। एक अजितमती अम्मा थी। कौन सी अम्मा? छुल्लिका अजितमती अम्मा। वह छुल्लिका अम्मा जब अशुद्धि का काल आता तो पिच्छी छोड़ देती थी, पिच्छी को साइड रख देती थी और ऋजु वस्त्र का उपयोग करती थी। छुल्लिकाओं को अष्टपाहुड़ में, अष्टपाहुड़ की टीका के अंदर सुरसागर जी सूरी ने स्पष्ट लिखा है, छुल्लक छुल्लिका, एलक नहीं, छुल्लक छुल्लिका ऋजु वस्त्र के द्वारा पिच्छी ना रखें, लेकिन ऋजु वस्त्र तो रखना उनको अनिवार्य है। कौन है? छुल्लक छुल्लिका। छुल्लक छुल्लिका मध्यम श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक के यानी छुल्लक उत्कृष्ट श्रावक का 2 भेद, उससे छोटे उनको रखने की है। लेकिन आरिकाओं की पिच्छी नहीं छुड़वाई जाती। किसकी पिच्छी नहीं छुड़वाई जाती? आरिकाओं की पिच्छी नहीं छुड़वाई जाती। यदि आरिकाओं का चिन्ह क्या है? कपड़े पहने हैं और पिच्छी ना हो तो आप बदनामी करोगे, बदनामी करोगे। फिर वो किससे मार्जन करेगी? कमंडल आदि को किससे मार्जन करके उसका सुखाएगी? और यदि वह 2 वस्त्र रखती है तो आरिका रहती है क्या? आरिका रहेगी, क्योंकि आरिका को 1 वस्त्र का नियम है। कितने वस्त्र का? 1 वस्त्र का। पिच्छी नहीं होगी तो फिर आरिका बचेगी? हो कि नहीं? नहीं बचेगी ना। अब छुल्लिका की चर्या को आरिका में जोड़ देना आगम का अवर्णवाद है कि नहीं? है कि नहीं? हो कि नहीं? आगम का अवर्णवाद करना यानी साक्षात मिथ्यात्व को पोषण देना है। चारित्र मोहिनी का वंद करना है। किसका? ज्ञानावर्णी का वंद करना है। जिन्होंने आगम से अवर्णवाद किया उनकी कभी सम्यक समाधि हुई क्या? ऊपर से शाम तक नीचे तक देख लो, वर्तमान में भी देख लो, सम्यक समाधि नहीं हो पाई। मूलचंद जी लोहाड़िया, कोठारी जी, सबको तो उदाहरण सबको पता है। बब्बा, कांजी बब्बा हॉस्पिटल में मरे। कहां मरे? हॉस्पिटल में मरे। लेकिन डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, उन्होंने अंतिम समय में क्रमबद्ध को क्रम नियत कर दिया और स्पष्ट कह के गए अपने शिष्यों से कि आने वाले समय में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी जो महाराज हैं उनको चौका लगाना। अध्यात्म प्रेमी है, अध्यात्म है, उनकी चर्या अच्छी है। खुद डॉक्टर साहब खुद कह के गए। उनकी 10 लक्षण के प्रवचन है, जिस समय उनकी समाधि हुई उसके पहले के उनने अपने प्रवचनों में स्पष्ट कहा। उनने अपनी वृत्ति सुधार ली तो सम्यक समाधि हो गई। सम्यक ग्रस्त अवस्था में भी समाधि होती है, सम्यक समाधि हो गई छोटे दादा की।
हुई कि नहीं हुई? क्योंकि उनने अपनी आगम्य अवर्णवाद नहीं किया, अलौकिक वृत्ति को जाना और कहा कि इस पंचम काल में भी मुनिराज होते हैं, पंचम काल में भी मुनिराज होते हैं। तो उनने अपने वचनों को संभाल लिया, उससे उनकी सम्यक समाधि हो गई। जिन्होंने वचनों को नहीं संभाला उनकी हालत देख लो, देख लो, कुछ है क्या? नहीं है। मुनिचर्या, अलौकिक वृत्ति। आचार्य भगवान कहते हैं इस रत्नात्रय रूप पदवी का अनुसरण करने वाले, अर्थात जो व्यक्ति इस रत्नात्रय रूपी पदवी को धारण करेगा, मुनिराज बनेगा, वह अलौकिक मुनियों की वृत्ति के पाप क्रिया से निवृत्त हो जाएगा। किस क्रिया से? मैं करूंगा, मुझे करना है, मैं ये करूंगा, सुनो सुनाओ, सुनो सुनाओ, तुमने क्या कहा, मैंने क्या कहा, क्रिया चल रही है। तुमने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मेरी बात मानो, तेरी बात मानूं, सब पाप क्रिया में जा रहा है। सब जहां मैं तू 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 मैं हो रहा है, वहां पर समझना सब पाप क्रियाएं हैं। मैं इसके लिए कर रहा हूं, यह मेरे लिए कर रहा है। क्या है ये? पाप क्रियाएं। पाप के लिए सब पाप के भागी बन रहे हैं। लेकिन मुनिराज, मुनिराज कैसे होते हैं? माध्यस्थ स्वभावी। तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, हम तो अपने में हैं, हम पुण्य की क्रियाएं कर रहे हैं। कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं? पुण्य को आश्रय कर रहे हैं, और आप सब कार्यों में पाप का आश्रय कर रहे हैं। अब देखो कैसी कैसी वृत्ति होती है, सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं। किसकी ओर जा रहे हैं? अब आने वाले समय में आचार्य भगवान कहते हैं कि पहले हमने आपको धर्म का उपदेश दिया, मुनि की वृत्ति बताई, अब आपको मुनि की वृत्ति धारण करनी है। अब अरविंद जी चिल्ला पड़े, महाराज हम नहीं कर सकत। मराठी में कैसे बोलेंगे इस वाक्य को? आमी नहीं करू शकत। अब बोल चुके तो बोले भाई एक काम कर, थोड़ा तो एक बार और सुन ले, समझ जा। मुनि की वृत्ति ऐसी है कि घर में एक उदाहरण और सुन लो, फिर उसके बाद अपना प्रवचन कंप्लीट करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक माता थी, वह माता अपनी पुत्री को, रानी थी, राज्य की अधिकारी थी, उसके पिता का देहांत हो चुका था, तो वही रानी अपना राज्य को संभाल रही थी, क्योंकि बेटे ने मुनि दीक्षा ले ली थी। तो अपनी पुत्री को ले जाती है और पुत्री को एक दूसरे राज्य में ले जाकर उसकी शादी करनी थी। तो माता ने क्या किया कि सब कुछ पहरेदार, कुछ सिपाहियों को साथ लेकर बग्गी के अंदर अपनी बेटी स्वयं कुछ धन लेकर जा रही थी। जाते जाते उसको देखा, एक पेड़ के नीचे एक मुनिराज खड़े हुए थे। एक पेड़ के नीचे एक मुनिराज खड़े हुए थे, ऐसे लग रहे थे कि जैसे कुछ अलौकिक हों। बुंदेलखंड में एक भजन है, मंदिर के आगे चंदन को वृक्षा, ओई तरह मुनिवर ठाणे थे, वे तो अकेले ठाणे थे। ना उनके आगे हाथी ना घोड़ा, ना उनके आगे हाथी ना घोड़ा, वे तो मगन ही ठाणे थे, वे तो अकेले ठाणे थे। यानी मंदिर के सामने एक चंदन का वृक्ष है, उसके नीचे एक मुनिराज खड़े हुए हैं। और मुनिराज ऐसे खड़े हुए हैं जिनके साथ कोई हाथी नहीं है, ना कोई घोड़ा है, ना पदाती है, ना सेनापति है, लेकिन महाराज हैं। कौन है? महाराज हैं। अब महाराज आए, खड़े हो गए। अब वो माता जा रही थी, जंगल का दृश्य चल रहा था। माता आई, माता ने देखा कोई मुनिराज खड़े हैं, और मुनिराज खड़े हैं तो वह पदातियों से, पहरेदारों से कहती है कि रुक जाओ, मुनिराज के दर्शन कर लो। अहो भाग्य, अहो भाग्य, आज तो बहुत अच्छा मंगल हो गया कि मुनिराज के दर्शन हो गए, साधु मंगल हो गया। कौन सा मंगल हो गया? साधु मंगल हो गया। अब तो हमारा काम अच्छा होने वाला है। मुनिराज ध्यान में मगन है, पास में जाती है, देखती है ये तो जाने पहचाने से लग रहे हैं। अरे, और पास में जाती, ये तो मेरा बेटा है,
ये तो मेरा बेटा है। मां अंदर ही अंदर गदगद, इतनी गदगद कि वह बस उसके बस में नहीं था, नहीं तो अपने बेटे को देखकर आंचल में छुपा लेती। लेकिन मुनिराज थे, वह भी विवेक की थी। वह रुक गई, पास में जाकर उसने नमोस्तु किया। मुनिराज ध्यान में मग्न है, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता, ध्यान में मग्न है। और ध्यान में मग्न होने पर मुनिराज से कहती है, देखो तुम चले आए थे ना, तुम्हारी छोटी बहन थी, अब ये 18 वर्ष की हो गई है, इसकी शादी बगल वाले राज्य में करने जा रही हूं, राज्य में करने जा रही हूं। तो कोई आगे डर तो नहीं है जंगल में? मुनिराज तो मुनिराज, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, वो तो अपने ध्यान में मग्न थे। माता पूरी बातचीत कर लेती है, क्योंकि जैसे हमारी मम्मी आती हैं, किसी की मम्मी आती है ना, तो उनको लगता है कि हम अपनी सब बात बता दें। उनको तो वैराग्य है नहीं है, उनको वैराग्य है क्या? उनको वैराग्य नहीं है, लेकिन वो पूरी बात बताती हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। क्योंकि उनको तो, हम मुनिराज तो बन गए, लेकिन ममता तो है कि नहीं? ममता तो अंदर है। माताओं, जो माँ हर दिन आहार देने जाती है ना, उनको अब मुनिराज बच्चे जैसे लगने लगते। कैसे लगने लगते? बच्चे जैसे लगने लगते। जब मेरी माँ आई थी तो धनश्री अम्मा से कह रही थी कि देखो आप इसको बच्चे के जैसे संभालना, यदि ना खाए तो डांट देना। क्या कर देना? डांट कर खिलाना। क्यों? क्योंकि उनको उनके अंदर ममत्व भाव दिख रहा था। उनने, माँ ने अपनी बात कही, पूरी बात कहने के बाद संतुष्ट हो गई। कहती मैं आगे जा रही हूँ, रात होने वाली है, आगे कोई दिक्कत ना हो जाए। तो उसने कहा ठीक है। उसने बैठी, पहरेदार सब आगे चलने लगे। उसी के पहले एक और बात, घटनाक्रम हो गया कि उसी के पहले एक डाकुओं का गिरोह निकला। किसका गिरोह निकला? डाकुओं का गिरोह निकला। तो जैसे ही मुनिराज को देखा तो कई गिरोह के उपद्रवी लोग होते ना, कई नए नए जुड़े थे, बोले देखो 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 इस नंगे को पीटो, इस नंगे को पीटो, ये अभी नहीं तो हमारा काम बिगाड़ देगा, यहां से कोई व्यक्ति आएगा तो उसे अंदर जाने नहीं देगा, वह उसको यहां से लौटाएगा, हमारा काम बिगाड़ देगा। लेकिन उसकी सरदार, गिरोह का जो सरदार था, वह कहता नहीं, ये मुनिराज हैं, दिगंबर जैन मुनिराज हैं, इन्हें किसी से ना राग होता है, ना किसी से द्वेष होता है, ये हमारा कोई काम नहीं बिगाड़ेंगे। वह सरदार सिर झुकाता है, और सिर झुकाने के बाद वो आगे चला जाता। गुरु का और कोई सिर नहीं झुकाता, और जाकर वह अपनी व्यवस्था ढूंढते हैं, और पेड़ों पर खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कोई आएगा तो दबोच लें। माता उसी रास्ते से निकली, जैसे ही निकली और वैसे ही उन लोगों ने माता को पकड़ लिया। और जैसे ही माता ने पकड़ा, सब धन लूट लिया, पहरेदारों को पीट पाट कर भगा दिया। पहरेदार भाग गए, और भागने के बाद अब माता अब बैठी सुन रही है क्या बात चल रही है। अब जैसे ही बस सरदार कहता है, देखो हमने कहा था ये साधु परमेष्ठी हैं, जिन धर्म के शासक हैं, यह किसी का बुरा नहीं करते। इन्होंने देखो इतना अच्छा माल अपने पास आ गया, यदि रोका होता तो आता क्या। जैसे ही माँ ने सुना, उनके कान तिलमिला गए। माँ कहती है, कौन से महाराज की बात कर रहे हो? बोले वो आगे जो खड़े हैं ना चंदन वृक्ष के नीचे, उनकी बात कर रहा है। माँ कहती है हे डाकुओं के सरदार, तेरी कटार मिलेगी क्या? वह कहता है क्यों, कटार क्यों चाहिए? बोले मुझे अपने पेट को चीरना है, मैंने ऐसे विधर्मी को जन्म दे दिया जो अपनी बहन की भी रक्षा नहीं कर पाया, अपनी मां की भी रक्षा नहीं कर पाया। सरदार कहता है क्या आप उनकी माता हो? आप उनकी माता हो, ये आपकी बहन है, उनकी बहन है। वाह क्या है। वह आंखों से आंसू आ गए उस सरदार के। वह कहता है मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैंने तो अपराध कर लिया। वह कहता माता आप ऐसा मत कहो, यदि वह मुनिराज ना होते तो आपको बचा लेते, लेकिन वह मुनिराज थे, यदि आपसे राग होता तो बचाते, और हमसे द्वेष होता
तो हमें आपसे बचाकर दूर कर देते। यदि मुझसे राग होता तो आपको यहां ना भेजते, मुझसे द्वेष होता तो ना भेजते, लेकिन ना, वो तो बीत रागी हैं, वो तो राग से रहित हैं, इसलिए उनने भेज दिया। अब वह हाथ जोड़कर कहता है, माता ये पूरा आपका धन पकड़ो। और तो और, जैसे मुनिराज की यह बहन है, आज से यह मेरी भी बहन है, आज से यह मेरी बहन है। वह कहता है, माता मैं इसका भाई बनकर जाऊंगा और इसकी पूरी शादी में आप जो सामान लेके आई हो वो अलग कर दो, जितना मेरे पास है मैं पूरा का पूरा धन अपनी बहन के लिए दूंगा। मुनि की अलौकिक वृत्ति, किसकी वृत्ति? मुनि की अलौकिक वृत्ति। देखो, उन्होंने अपनी माता को, अपनी बहन को ये नहीं कहा कि आप आगे मत जाना, और जब मालूम पड़ा वह डाकू को, तो वो देखो गांधी जी, वह डाकू भी मुनिराज का भक्त हुआ, साथ में एक बहन को एक भाई और मिल गया। मिला कि नहीं? किससे? मुनि की अलौकिक वृत्ति से, अलौकिक वृत्ति से। ना मेरा कोई है, ना मैं किसी का हूं, मैं तो अपने में हूं। किस में हूं? मैं तो अपने में हूं। उस वृत्ति का प्रभाव देखो। आचार्य भगवान कहते हैं, इस रत्नात्रय पदवी को धारण करने वाला वह व्यक्ति मुनिराज कहलाता है। क्या कहलाता? मुनिराज कहलाता है। पाप क्रिया मिश्रित आचरण से सर्वथा विमुख रहता है, प्रमुख रहता है, और परद्रव्यों से सर्वथा उदासीन रहता है। क्या रहता है? उदासीन रहता है, और लोक में विलक्षण प्रकार की तपस्याओं को करता है। इसीलिए मुनिराज को कहा, क्या कहा जाता? विचित्र। क्या कहा जाता मुनिराजों को? विचित्र। विचित्र होते मुनिराज। कैसे होते? विचित्र होते। विचित्र प्रवृत्ति होती है कि कोई गर्मी में एसी में जाकर बैठेगा, वो जाकर पहाड़ पर खड़े हो जाते हैं। कोई ठंडी में कमरों में बंद होकर बैठता है, वे नदियों के किनारे बैठ जाते हैं। कोई बरसात में छतरी लगाकर बैठता है, वे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। विचित्र दशा है कि नहीं? अलौकिक वृत्ति। कौन सी वृत्ति? अलौकिक वृत्ति। और उनकी अलौकिक वृत्ति ही परमार्थ के व्यवहार को चलाती है, और आपकी लौकिक वृत्ति ही आपके संसार के मार्ग को चलाती है। आपका समय हो चुका है, अब इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना शशिकांत जी, यदि व्यवहार कुशल नहीं बने तो आप संसार मार्ग नहीं चला पाओगे। यदि मुनिराज व्यवहार कुशल नहीं बने तो परमार्थ का व्यवहार नहीं चला पाएंगे। मानस 16 पहनना है तो यहां का पहन लेना, और आपको अरविंद जी दूसरे को 16 पहनाना है तो प्यार से पहना देना। किससे पहना देना? प्यार से पहना देना, क्योंकि आप तो चले जाओगे, आने वाला जिन धर्म चलाने वाले कौन हैं? कौन हैं? बच्चे ही तो हैं। और आज ही आपने अपनी विद्युता दिखा दी तो आने वाले समय में आपके बच्चे आपके पास आएंगे क्या? आएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए शशिकांत जी सबसे कह देना, अपने पास अपने चौके में बच्चे आते हैं तो बच्चों को आगे बढ़ा दो। बेटा धन्य भाग, हमारा धन्य भाग है कि जो बच्चा सुबह से लेकर शाम तक व्यसनों में डूबा रहता, वह आज मुनिराज को आहार देने आया है कि नहीं? यदि वह कहता महाराज जी के पास क्यों जाना, मैं तो जा रहा पब जा रहा। कहां जा रहा? क्लब जा रहा। यस, क्लब जाते कि नहीं जाते? यदि मुनिराज की वृत्ति आपके अनुरूप नहीं होती तो होती कि नहीं होती? इसी प्रकार अपने समय पर समय का ध्यान दो। यदि समय पर समय को ध्यान नहीं दिया तो समय सार नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए कहते हैं समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।